अगर हम अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दें तो हम निर्मल, पाक और साफ हो जाएंगे। किसी नाम की जरूरत नहीं है, अच्छी आदत नहीं डाली, अच्छे संस्कार नहीं है हम में, माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करते हैं हम, हर प्रकार की दुर्बलता का कारण है कि हमारा चरित्र नहीं है। कहां से मनोबल होगा? चरित्र क्या है? बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देखते हैं, बाप को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, दूसरे की संपत्ति पर नजर रहती है हमारी, अपनी हक हलाल की कमाई नहीं खाना चाहते हम, धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी में जीते हैं। अरे जिसने बिना कमाए, बिना अपने हक हलाल की कमाई के, दूसरों से छीन के, चोरी से, धोखाधड़ी से अगर लेके अपनी संतान को बनाया है, संतान को पाला पोसा है, जिसने जैसा अन्न खाया वैसा उसका मन हो गया, वैसा ही उसका जीवन होगा, वो अच्छा कैसे हो जाएगा? जिसमें जैसी तुम सिंचाई करोगे वैसा ही तो फल देगा। ये नहीं हो सकता कि तुम आग के पेड़ बो के चंदन की लकड़ी की आशा करोगे, खुशबू नहीं आएगी उसमें, तो आग की खुशबू आएगी। दुर्जन आदमी कभी अच्छा नहीं बोल सकता। दुर्जन से तो खुदा बचा के रखे, उनसे तो आदमी दूर से निकल जाए तो अच्छा है। आदमी अगर खुद पापी है, दुष्ट है, बच जाएगा, लेकिन जिसका संग दुष्ट आदमी का हो गया कभी नहीं बचेगा। झूठी मान बढ़ाई इज्जत के लिए मत धोखा करो किसी के लिए। अपनी आत्मा को और मन को साफ ले जाना चाहते हो, प्रभु के दरबार में सच्चाई की कीमत है। वहां पाप की, छल की, कपट की, बेईमानी की नहीं, नरकों में डाला जाता है जीव। इसको तरह तरह की यातनाएं और कष्ट दिए जाते हैं, गंदी से गंदी योनि मिलती हैं। अगर बाई चांस कोई अच्छा कर्म किया भी और इंसान का चोला मिल भी गया तो क्या होगा? कोडी कंगला भिखारी बन के आएगा संसार में, अपाइज बन के आएगा, अंधा लूला लंगड़ा बन के आएगा। देखते नहीं हो हालत, क्या हालत है इंसान की? पशुओं से भी बदतर है। क्यों है उनकी? कि उन्होंने दूसरे लोगों से धोखा कर करके ऐसा किया था, और जिन्होंने वो धोखा करके ऐसा किया था इसीलिए उसका कर्म भोग और कर्म फल को पाके वो कर्म भोगने के लिए आए। संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं अपने कर्म को सुधारो, ये हमारी कर्म भूमि है, कर्म योगी बन के आए हो, और कर्म को बनाओ, कर्म को सुधारो, बुरे कर्म से निजात पाओ और अच्छे नेक कर्म करो, नेकी करो जितनी हो सकती है। अगर नहीं कर सकते तो बुरे करने से बच जाओ। कही अरे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल का खा। अगर अमृत फल नहीं खा सकते तो विष और जहर को भी क्यों पीते हो? क्या काम आएगी? कितने दिन ये जीवन चलेगा? भरोसा नहीं है इसका, आज हो कल नहीं रहोगे। बड़े बड़े आए संसार में, बड़े बड़े उनके इरादे थे कुछ कर गुजरने के, लेकिन क्या करके गए? उसी रावण को कल को जो फूका जाएगा उसका देख लो, वो रावण को नहीं जलाया जाएगा, कागजों को जलाओगे। लेकिन असली रावण जो बुराइयां मन के अंदर भरी हुई हैं, उन बुराइयों को जब तक रखोगे तब तक रावण तुम्हारे मन के अंदर जिंदा रहेगा, युगों युगों तक जिंदा रहेगा। बुराई को त्यागने वाला तो विभीषण था। अब गुरु के वचन, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम नहीं जपना। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। कर्म इंसान का लेके जाता है इंसान को, कर्म की गति से हमारी गति है। इसलिए प्रेमियों, गुरु ने जो ज्ञान दिया है, गुरु ने दीक्षा दी है, नाम दी है, और गुरु बार बार सत्संगों के माध्यम से, वचनों से चेताते हैं हमें। गुरु को हमेशा अंग संग मानो, घरों में प्यार प्रेम शांति का माहौल रखो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, पति पत्नी की इज्जत करो। पत्नी लक्ष्मी है, पत्नी जीवनदायिनी है, वो हमारी माता है। माता के बिना कोई चीज की पैदाइश नहीं होती। आज इन बहनों की मातृशक्ति की पूजा नहीं होती।
लक्ष्मी की पूजा पत्थरों में जाके करते हो, घर की लक्ष्मी को पीट के आते हो। घर की लक्ष्मी की तो बेइज्जती करके और पत्थर की लक्ष्मी की पूजा करने चले हो, पहाड़ों में जाते हो, क्या देगी वो लक्ष्मी? अगर घर की लक्ष्मी को ही घर में रह के प्यार देते, इज्जत देते, सम्मान देते, तुम्हारी इज्जत बढ़ाती, वो है घर की लक्ष्मी। मंदिरों की मूर्तियों के देवताओं को पूजने चल पड़े, उन पर जल चढ़ा के तुम्हें क्या मिलेगा? घर के बूढ़े माँ बाप को तो पानी की घूंट नहीं पिलाते हो, कर आते हैं, बीमारी से रोग से तड़पते हैं, दवाई नहीं दिलाते उनको, उनका वचन नहीं सुनते हो, टाइम और वक्त पर रोटी नहीं देते उनको। ये नहीं सोचते कि तुम्हारा जीवन उनसे बना है, ये नहीं सोचते आज जो कुछ तुम हो उनसे हो। जब तक इन मान मर्यादाओं को नहीं मानोगे तब तक अपने आप को मुर्दा समझ के संसार में जिंदा रहो। अपने मन में जिंदा जरूर रहोगे, लेकिन प्रभु की पुस्तक में तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं है, जब तक हमारे पास ये घरों का अच्छा माहौल नहीं है, सुख शांति नहीं है, घरों में प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए सहनशीलता नहीं है, और घरों में जब तक ये शांति कायम नहीं होगी तो ना ही आप भक्ति कर सकते हो, ना ही आप अपने मन को रोक सकते हो, ना ही इंद्रिय संयम रख सकते हो। जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां सुमति है, जहां प्यार है, वहां सुख ही सुख है, सुख का अंबार लग जाता है। और जहां कुमति है, जहां पर झगड़ा फिसाद है, बैर ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा है, प्यार नहीं है आपस में, और ये चीजें कहाँ होती हैं? उनके लिए सबसे पहली चीज है कि इंसान का खान पान, कमाई सही नहीं है, सच्चाई नहीं है, पाप की कमाई है। पाप की कमाई करोगे, हमारे विचार अपने आप बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए अपनी पवित्र कमाई करके अपना अन्न जल जीवन को पाक साफ बनाओगे, सच्चे मार्ग पर लगाओगे, तो ही आप गुरु के बन के रहोगे, तो ही आप इस सत्य मार्ग पर चलने के काबिल बनोगे। और फिर आपको कहने की जरूरत नहीं। ध्यान करना क्या है? ध्यान करने के लिए जरूरी बातों को जब पूरी कर लोगे, ध्यान तो 2 मिनट में बनेगा, 1 मिनट में बनेगा। 1 मिनट में, जिसके लिए योगी संत लोग इतना करते हैं, मैं कहता हूं 1 मिनट लगेगी। क्योंकि अब तो ये हमारा शरीर चारों तरफ से बिंधा हुआ है कांटों से। संसार के जितने भी कामनाएं हैं सब चारों तरफ से हमने फंसा दिया और सब खींचते हैं इसको। तो जब वो खींचते हैं, उनसे जब तक सुलझा के इसको नहीं निकाल लोगे, आप कहीं जाने आने के काबिल नहीं हो। और ये संसार मकड़ी का जाड़ा है। मकड़ी अपने आप मुंह से तार निकाल के जो जाल बुनती है और उसी में फंस के मर जाती है और निकल नहीं पाती। हम भी इस संसार के, समाज के, परिवार के, और 3 ही चीजों के लिए इंसान भाग्या फिरता है, पुत्र के लिए, स्त्री के लिए और सुख के लिए। और तीनों दुख रूप हैं। जिनके लिए चाहते हो हमें ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, भाई स्त्री भी मिल गई, थोड़े दिन में दुख हो जाएगा, पुत्र भी हो जाएगा उससे, फिर धन के लिए भी करोगे, सारी चीज मिलने के बाद भी शांति नहीं रहेगी। लेकिन उस मालिक की रजा में, मौज में जब राजी रहोगे, और जो सहज भाव से हो रहा है, क्योंकि मौज है क्या कि जो हम कर्म करके आए हैं उसके बदले में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। अपनी तरफ से प्रयास ये करो कि गलत ना करो। अगर गलत करोगे परिणाम गलत होगा। पिछला कर्म के कारण हम ऐसे हैं, आज अगर हमने अपना कर्म नहीं सुधारा, कर्म अच्छा नहीं किया, तो भी हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमेशा गुरु को अंग संग समझो। मैं अपने गुरु को हाजिर नाजिर मान के कहता हूं, हमेशा उनको अंग संग मानता हूं। गुरु राजी सब जग रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। जिसके गुरु सिर पर है सारा संसार रूठ जाए, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। लेकिन गुरु से भी क्या करते? चतुराई करते हैं, गुरु को रखते ही नहीं। गुरु तो हमने जवानी जमा खर्च में दिखावे के लिए बनाया है।
मान इज्जत के लिए बनाया, सम्मान के लिए बनाया है। सेवक मान सम्मान नहीं चाहता। मान सम्मान चाहने वाले तो कभी इन चीजों के नजदीक नहीं आएंगे, भक्ति के काबिल नहीं है वो। भक्ति के अंदर सबसे पहली बड़ी रुकावट है कि जो आदमी मान सम्मान इज्जत चाहता है वो घर भला रहेगा। बड़ी अच्छी बात है। कुछ फिर भी ये ना सोचो, अगर प्रयास करोगे धीरे धीरे करके, एक एक करके बुराइयां निकल लेंगी। कहां तक रहेंगी बुराइयां? बुराइयां रहेंगी कैसे? जब नाम को अंदर में लेके जाओगे बुराइयां नहीं रहेंगी, भाग जाएंगी। बिल्ली के आते ही घर में चूहे नहीं रहते, बुराइयां चूहे हैं। नाम रूपी बिल्ली को हृदय में जाके बैठा दो, चूहा एक भी नहीं रहेगा, भाग जाएगा। लेकिन तुम नाम से दूर तो भाई वो तो अपना काम करेंगे, कूदते रहेंगे। प्रेमियों, कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा करे, मीठा बोलो, सबसे अच्छा व्यवहार करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। आदमी स्त्री की, स्त्री भी अपने पति को पति नहीं परमात्मा समझ के पूजे, परमात्मा समझ के, गुरु नहीं। गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है और पति परमात्मा के तुल्य हो सकता है। परमात्मा तुल्य अगर उसकी पूजा करता है, पति भी इतने बुरे नहीं है। कब तक करेगा? धीरे धीरे करके इंसान जिसके पास प्यार है, जिसके पास बोलने के लिए मीठा है, वो सबको जीत लेता है। अगर अच्छा नहीं बोलता आदमी, मीठा नहीं बोलता है, तो रास्ते चलते भी दुश्मन बना लेता है। प्यार से प्यार पैदा होता है, नफरत से नफरत पैदा होता है, गंदगी से गंदगी धोई नहीं जाती, पाप से कभी पाप मिटाया नहीं जाता। गंदगी को साफ करने के लिए स्वच्छता की जरूरत है, पाप को मिटाने के लिए धर्म की आवश्यकता है, बुराइयों को मिटाने के लिए सत्यता की आवश्यकता है, और पाप कर्मों को धोने के लिए नाम की जरूरत है। नाम संतों की दुकान पे मिलेगा और नाम की लेके कमाई करते चले जाओगे, कर्म धुलते चले जाएंगे। गुरु महाराज का आशीर्वाद आपको सद्बुद्धि दे, करनी करने के लिए आपको आत्मिक बल दे, ताकत दे। आप नाम के दीवाने हो, संसार के पदार्थों से, संसार के बंधनों से मुक्त होते चले जाओ और परमात्मा की तरफ आपकी लो लगती चली जाए। संसार के बंधन ढीले हो, सुखी रहो और अपने हर प्रकार से आपको शांति और प्यार मिले। राधा स्वामी।